नमस्कार साथियों। आज हम लोग 10th क्लास का हिंदी का दूसरा बुक का दूसरा चैप्टर ढाते विश्वास का ऑब्जेक्टिव करेंगे, वो भी पूरा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो इस कहानी में उड़ीसा राज्य को सूखा एवं बाढ़ से प्रभावित दिखाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या दूसरा, ढाते विश्वास कहानी का कहानीकारक कौन है? तो देखिए, यह कहानी ढाते विश्वास जो है सातकोड़ी होते द्वारा रची गई है, कहानीकारक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सातकोड़ी होते। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या तीसरा, आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लेंगे तो परीक्षा में क्वेश्चन छूटने का कोई शक ही ना रहेगा। तो देखिए, हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो देखिए, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र इसमें औरत है, वो लक्ष्मी। आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी। प्रश्न संख्या चौथा, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो देखिए, इस कहानी में ढाते विश्वास उड़ीसा गांव का जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या पांचवा, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो इस कहानी में ढाते विश्वास में महानदी का वर्णन किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या छवा, ढाते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? तो देखिए, यह कहानी जो ढाते विश्वास है वह उड़िया भाषा में रची गई है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उड़िया, और यह सतकोड़ी होते द्वारा रची गई है। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या सातवां, लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी इस कहानी में एक दिन महिला थी। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एक दिन महिला। प्रश्न संख्या आठवां, लक्ष्मी के पास कितने जमीन थी? तो लक्ष्मी के पास पूरे 1 बीघा जमीन थी। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1 बीघा। प्रश्न संख्या नौवा आपका प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो देखिए, यह कहानी जो ढाते विश्वास है वह उड़ीसा राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 10वां, तो 10वां आपका प्रश्न, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का प्रवाह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो देखिए, इस कहानी में ढाते विश्वास में जो है महानदा नदी का प्रस्तुत किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदा आपका सही है। प्रश्न संख्या अगला 11 नंबर, तो आपका 11 नंबर प्रश्न जो है, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? तो वो लक्ष्मी के गांव के समीप माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव के मंदिर थे। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव। तो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो देखिए, गांव के बाढ़ के पानी को रोकने के लिए देलई नदी के बांध को मजबूत कर रहे थे, मरम्मत कर रहे थे वहाँ के गुड़निधि लोग। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, देलई।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? तो देखिए गुणनिधि वो जहाँ रहता था उसका नाम है कटक से लौटा था। तो आपका गुणनिधि कटक से लौटा था। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कटक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में गांव के गुणनिधि लोग लगे थे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणनिधि